हॅलो स्टुडंट्स, कल्पना एज्युकेशनल क्लासेसमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. आज आपण पाहणार आहोत इयत्ता 5वी मराठी विषयाचा धडा क्रमांक 21 आणि कविता क्रमांक 21, छोटे से बहन भाऊ, यानी कि क्या, छोटे से भाई बहन, इनके बारे में आपको कविता दी है. वो इसका एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे. पहले हम कविता पढ़ के देखेंगे. छोटे से बहीण भाऊ, उद्याला मोठाले होऊ, उद्याच्या जगाला, उद्याच्या युगाला नवीन आकार देऊ. ओसाड उजाड जागा, होतील सुंदर बागा, शेतांना मळ्यांना फुलांना फळांना नवीन बहार देऊ. मोकळ्या आभाळी जाऊ, मोकळ्या गळ्याने गाऊ, निर्मळ मनाने आनंद भराने आनंद देऊ अन घेऊ. प्रेमाने एकत्र राहू, नवीन जीवन पाहू, अनेक देशांचे भाषांचे वेशांचे अनेक एकच होऊ. और इस कविता को लिखा है वसंत बापट. इन्होंने ये पोएम लिखी हुई है भाई और बहन के ऊपर. और ये भाई बहन का पिक्चर भी आपने देखा है. ये बहन है और ये है भाई. तो ये प्यारे से भाई बहन हैं. इनके ऊपर देखो क्या पोएम बनाई है. तो पहले पैराग्राफ में देखते हैं क्या दिया है. छोटे से बहन भाऊ, उद्याला मोठाले होऊ, यानी कि ये जो भाई बहन हैं वो बहुत छोटे हैं. और उद्याला यानी कि कल, जैसे ही वो बड़े होते हैं तो कह रहे हैं कि उद्याला मोठाले होऊ, मतलब आज तो ये छोटे से हैं लेकिन कल वो बड़े हो जाएंगे. उद्याच्या जगाला, उद्याच्या युगाला नवीन आकार देऊ, म्हणजेच काय की उद्याचं जे जग आहे, फ्युचरमधलं आपलं भविष्यातलं जे जग आहे किंवा उद्याचं जे युग आहे त्याला आपण नवीन आकार देऊया. यानी कि इनके कहने का मतलब है कल का जो हमारा जो ये जनरेशन है वो आगे बढ़ के तरक्की करेगा और हमारा जो ये युग मतलब न्यू जनरेशन जो है वो कुछ ना कुछ इतनी तरक्की करेगा कि उसे नया आकार यानी शेप जो रहता है वो नया शेप दे देंगे, अच्छा सा काम करके दिखाएंगे, ऐसा कवि को यहाँ पे कहना है. ओसाड उजाड जागा, होतील सुंदर बागा, यानी कि क्या, ओसाड उजाड़ यानी कि एकदम वीरान सुनसान ऐसी जो जगह रहती है जहाँ पे कुछ खेती भी नहीं बनती है, रूखा सूखा सब जगह रहता है, ऐसे जगह. होतील सुंदर बागा, वो जगह भी जो ऐसी सुनी सुनी खाली खाली ऐसी जो जगह है वो भी सुंदर बागों में तैयार हो जाएगी. तो ऐसे यूं ही जादू की चुटकी से तो नहीं होगी, तो कैसे होगी. यही जो भाई बहन हैं या फिर ये जो बच्चे हैं वो बड़े होके इन बागों को, इन जगहों को बागों का रूप देंगे, यानी कि बहुत मेहनत करेंगे और उसमें फूल पौधे जो भी है लगाएंगे और वो जो ओसाड जगह है उसको वो सुंदर बाग में या सुंदर गार्डन में कन्वर्ट करेंगे. शेतांना मळ्यांना फुलांना फळांना नवीन बहार देऊ. अभी शेत मतलब क्या रहता है, खेती. मड़ा मतलब क्या रहता है, जहाँ पे 12 मंथ्स वहाँ पे खेती बनाई जाती है, जैसे कि कुकुम्बर हो या फिर वाटरमेलन हो, ऐसे सारे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स वहाँ पे हर महीने में रेडी ही रहते हैं, तो उसे मड़ा कहते हैं. फुलांना यानी कि फूल, फळांना तो आपको पता है फल यानी कि फ्रूट, उन्हें नई बहार देंगे, मतलब कुछ ना कुछ इन्वेंट करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसे प्रयोग करेंगे जिसके वजह से जो खेती है वो अच्छा आकार लेगी या फिर उनमें से ज़्यादा फल फ्रूट मिल सकेंगे. ऐसे मोकळ्या आभाळी जाऊ, मोकळ्या गळ्याने गाऊ. मोकळ्या मतलब खुले आसमान, आभाळ मतलब क्या रहता है, आसमान या स्काई. तो ये बच्चे कह रहे हैं कि हम लोग ऐसे खुले आसमान के नीचे जाएंगे और खुले गले से गाएंगे. और खुले गले से लोग कब गाते हैं, जब वो खुश रहते हैं, जहाँ की एकदम खुला आसमान रहता है और एकदम बिंदास से गाना गा लेते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं रहता है. निर्मळ मनाने आनंद भराने आनंद देऊ अन घेऊ. अभी निर्मळ मन मतलब
ह्या मुलांचं मन कसं आहे, एकदम निर्मळ आहे. त्याच्यात काहीही कोणतंही कपट नाही किंवा कोणताही द्वेष नाही, राग नाही. लहान मुलं आहेत त्याच्यामुळे त्यांचं मन हे अगदी निर्मळ आहे. सगळं क्लिअर आहे. आनंद भराने यानी कि खुशियों से उनका मन जो है वो आनंद से भरा हुआ है. आनंद देऊ अन घेऊ. अन मतलब आनी किंवा और ऐसे कह सकते हैं हम लोग. आनंद देऊ अन घेऊ. अभी ये निर्मल मन के जो बच्चे हैं वो आनंद से भरे हुए, मतलब उनके पास बहुत सारी खुशियाँ हैं. तो क्या कह रहे हैं कि हम आनंद देंगे और लेंगे, यानी कि हम खुशियाँ देंगे और लेंगे भी. इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि खुशियाँ बांटेंगे. आगे देखो क्या दिया है. प्रेमाने एकत्र राहू, नवीन जीवन पाहू. अब ये बच्चे क्या कह रहे हैं कि हम एक दूसरे के साथ इकट्ठा रहेंगे, प्यार से रहेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे. नवीन जीवन पाहू, और जो जीवन में नई नई खुशियाँ है वो एक साथ देखेंगे. इकट्ठा रहना भी तो बहुत अच्छी बात है ना, झगड़ा नहीं करना ये भी तो बहुत प्यारी बात है. अनेक देशांचे, भाषांचे, वेशांचे अनेक एकच होऊ. अभी अनेक देशांचे, एक देश मतलब पता है हम जिस देश में रहते हैं उस देश का नाम क्या है, भारत. तो भारत देश के अलावा भी तो बहुत सारे देश है. तो उन सभी देशों का, या फिर अनेक जो भाषाएं हैं उनका, या फिर अलग अलग टाइप के वेश यानी कि उनका कपड़े परिधान करने का जो स्टाइल रहता है वो सारे मिला के अनेक एकच हो. यानी कि चाहे कितने भी सब वैरायटीज़ हो या अलग अलग हो, हम सब लोग मिलकर इकट्ठा रहेंगे. इन शॉर्ट इस पोएम में बताया गया है कि हम छोटे से भाई बहन तो है, कल को हम बड़े हो जाएंगे और हमारे देश की तरक्की के लिए हम बहुत सारा योगदान देंगे, और जिसके वजह से हमारी दुनिया को या फिर अगली आने वाली पीढ़ी को भी एक नया आकार मिलेगा, नया शेप मिलेगा. और खेती का भी हम बहुत अच्छे से उसमें प्रोग्रेस करेंगे और खुशियाँ लेंगे और खुशियाँ देंगे भी, चाहे वो हमारे देश के लिए हो या अनेक देश के लिए हो, चाहे वो हमारी भाषा के लिए हो या अनेक भाषाओं के लिए, चाहे जितनी भी भाषाएं हो, वेश हो, हम सब इकट्ठा आके काम करेंगे और हमारे देश की तरक्की करेंगे. इस तरह से ये छोटी सी पोएम है भाई बहन के ऊपर लिखी हुई, लेकिन इसमें मैसेज जो है वो बड़ा प्यारा है. आपको अगर हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट, शेयर और लाइक ज़रूर कर देना. थैंक यू सो मच.